वेंकटेश नाम का एक आदमी रहता था। वो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी बोलकर काम किया करता था। कुछ पर्सनल कारणों की वजह से नौकरी को राजीनामा देकर खुद के गांव में आकर रहने लगा। उसका लग इतना खराब था, शायद उसकी 2 शादियां हो गई थी। उसकी पहली पत्नी का नाम ऐश्वर्या था, बच्चे भी थे। उनके साथ वो अपने पुराने घर में रहता था। दूसरी पत्नी का नाम मीनाक्षी था, उसके भी बच्चे थे। वो एक अपार्टमेंट में रहती थी। वेंकटेश भी रहता था उसके साथ में। एक हफ्ता यहाँ तो एक हफ्ता वहाँ। इन दोनों से वो नरक की यातना सहन कर रहा था। हफ्ते भर बाद वेंकटेश मीनाक्षी के घर से ऐश्वर्या के घर में आता था। ऐश्वर्या, सुबह के 6 बजे आना पता नहीं क्या, उसके यहाँ तो 1 घंटे पहले भाग कर जाते हो। पहले पति से ज्यादा दूसरी पत्नी को चाहते हो क्या तुम? छी छी, जबान दिए इसीलिए मुझसे पूछे बगैर से शादी कर ली ना तुमने। ऐसा बोलकर चिल्लाती है। ऐसे ही मीनाक्षी के घर जाते ही, क्या बात है, वाह उसके साथ मस्त एंजॉय करके आए हो क्या? चेहरा चमक रहा है। जब मुझसे प्यार किया था तब घर वालों को मनाने तक कभी नहीं रुके, उससे शादी कर ली। शर्म नहीं आई क्या तुम्हें? ऐसा बोलकर झगड़ा करती थी। वेंकटेश ब्याज से पैसे देने का धंधा करता था। उसके 2 असिस्टेंट भी थे। उनका नाम मोहन और रंगा था। मोहन ऐश्वर्या का भाई था तो रंगा मीनाक्षी का भाई था। दोनों के बहनों की आपस में बनती नहीं थी, पर ये दोनों अच्छे दोस्त थे और इनके जीजाजी बोले तो बहुत पसंद भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। इन दोनों को बार में ले जाकर इनके साथ पीकर वेंकटेश अपना दुख इनको बताता था। दोनों भी लोग जीजाजी को दिलासा देते और संभालते थे। वेंकटेश उनसे कहता है, यार मेरी जिंदगी ऐसी झंड हो गई है, क्या बताऊं, कभी कभी लगता है सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लूं। ऐसा बोल के रोता है। मोहन, चुप हो जाओ जीजाजी, चुप हो जाओ। ये जो समय चल रहा है ना, आगे जाके सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लो जीजाजी और एक पेग ले लो। तभी रंगा, सांड जैसे हो, पुलिस डिपार्टमेंट में काम किए हो, फिर भी ऐसे रो रहे हो, ये ठीक नहीं है जीजाजी। वो बोला ना, वैसे ही समय ही समाधान करेगा। एक पेग मार के चिकन पीस खाओ करके दिलासा देता है। एक दिन ऐश्वर्या, क्या जी, ये पुराना मकान मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें कितनी बार बताऊं, उसके लिए डबल बेडरूम फ्लैट और मेरे लिए पुराना सड़ा घर। मुझे अभी अर्जेंट डबल बेडरूम फ्लैट चाहिए। फिर मीनाक्षी कहती है, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं इस घर में बोर हो गई हूँ। मुझे केरला में रहता ना वैसा बोट हाउस चाहिए। नई शादी हुई तब बोट हाउस लेके देंगे करके वादा किया था ना तुमने, भूल गए क्या? या वो मना कर रहे हैं? ये सब सुनकर पगलाया हुआ वेंकटेश अपने सालों के साथ बार में आता है। जो उसके साथ हुआ वो बताकर दुखी होता है। इतने में वेंकटेश को फोन आता है इंटेलिजेंस आईजी का। मिस्टर वेंकटेश, कैसे हो आप? एक बहुत ही जरूरी काम है, तुम मना मत करना, हमारी मदद करो प्लीज। वेंकटेश, सर मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए कभी भी तैयार हूँ। कहिए सर, क्या काम है? आईजी, वेरी गुड। तुमने जो बहुत पहले सिकंदर नाम के डॉन को पकड़ा था ना, वो जेल से भाग गया है। उसे पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि तुम उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हो। इसलिए उसकी सोच को और उसे सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ तुरंत आना पड़ेगा। ऐसा कहता है वेंकटेश। ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ, कहता है। फिर ये सब बात रंगा और मोहन को बताता है। रंगा, जीजाजी यही सही समय है हमारे दीदी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने के लिए। आप कुछ दिनों के लिए घर में नहीं रहे तो आपकी वैल्यू उनको पता चलेगी। ऐसा कहता है। मुझे एक आइडिया आया, तुम बोट में डबल बेडरूम हाउस बनाओ, उसमें दोनों को साथ रखते हैं, क्योंकि एक को बोट हाउस पसंद है और एक को डबल बेडरूम पसंद है। ऐसे दोनों को वहाँ रखेंगे तो शायद वहाँ मिलजुल कर रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वेंकटेश, सुपर आइडिया रे, ऑफिस में पैसे रखे हैं, तुम लोग तैयार करो और दोनों को कैसे भी करके उसमें लाकर रखो। चलो बाय करके कार से चले जाता है। ऐसे दोनों लोग मिलकर डबल बेडरूम बोट हाउस बनाते हैं और बाद में ऐश्वर्या, मीनाक्षी और बच्चों को बुलाकर बोट के पास लाकर उन्हें दिखाते हैं। जीजाजी वापस आते तक आप लोग को वही रहना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। डबल बेडरूम हाउस ऐश्वर्या को बहुत पसंद आता है। मीनाक्षी बोट हाउस देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सभी बच्चों को भी बोट हाउस पसंद आता है। ऐसे सब लोग अभी मिलजुल कर रहने लगे। मोहन रंगा मिलकर उनको मछलियाँ पकड़ कर देते, वो लोग पकाकर खाने लगे। कुछ ही दिनों में ऐश्वर्या और मीनाक्षी एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान गए और अच्छे दोस्त भी बन गए। बच्चे भी अभी मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों बाद अपना काम खत्म करके वेंकटेश आता है और देखता है कि दोनों पत्नियां कितने प्यार से मिलजुल कर रह रही है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। इतना अच्छा आइडिया देने के लिए अपने सालों को धन्यवाद देता है और फिर सब लोग मिलकर उस डबल बेडरूम बोट हाउस में खुशी खुशी रहने लगे।